नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न पर इतिहास के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतिहास विषय के पिछले 2 अध्यायों में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय तथा भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा की। अब राष्ट्रवाद के बाद वैश्वीकरण पर इस अध्याय में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण से संबंधित यह अध्याय भी पिछले अध्यायों की तरह 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम लोग इसमें आज के वीडियो में आधुनिक युग से पहले जो वैश्वीकरण हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था पर जैसे ही दिमाग सोचते हैं तो एक बात ये ध्यान में आती है कि ये केवल 25-50 साल पहले इस संभव हुआ, और आप देख रहे हैं कि इंटरनेट और टीवी तथा जाने के लिए वायुयान जैसे तीव्रगामी साधनों के प्रयोग से पूरा विश्व आज एक गांव जैसा हो गया। वायुयान से यहाँ का आदमी अमेरिका पहुंच जा रहा है और अमेरिका का भारत चला रहा है। लेकिन यह 25-50 सालों का पूरा वैश्वीकरण नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोग दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाते थे। इतिहास ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत प्राचीन काल से एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर व्यापार करने, तीर्थ यात्रा करने, देशाटन करने जाते थे। यहाँ एक स्थान से का मतलब एक देश के कुछ क्षेत्र नहीं, सुदूर तक भी उल्लेख है। और इतिहास जैसे जैसे हम आगे बढ़ता गया मानव विकास, वैसे वैसे भूमंडलीकरण का यह कार्य पिछले काल से नए काल में और आगे होता चला गया। विभिन्न इस अध्याय में आप देखेंगे कि कितना प्राचीन काल से इस प्रकार के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री, व्यापारी, पैसा कमाने, अच्छे जीवन के अवसर, आध्यात्मिक शांति तथा जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां अशांत या किसी भयाक्रांत माहौल को छोड़कर अच्छे जगह रहने के चक्कर में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये लोग जो धर्मोपदेशक या तीर्थयात्री या व्यापारी जाते थे, अपने साथ मुद्रा, संस्कार, रीति रिवाज, अपने व्यक्तिगत मूल्य, खान पान, ये चीजें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। इनका भी ट्रांसफर हो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान पर पाई जाने वाली वस्तु दूसरे स्थान पर प्रसारित हो गई, ले जाते थे। और इसी माध्यम से पूरे विश्व में चीजों का फैलाव हो गया। इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से रेशम मार्ग, खाद्य पदार्थों, भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्राचीन काल से के जो साक्ष्य उल्लेख मिलते हैं, और बीमारी, विजय तथा व्यापार के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में आधुनिक युग से पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोगों का प्रसार था, आवागमन था, संपर्क था, उसमें रेशम मार्ग की बड़ी भूमिका है। रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से फेमस है। इसको रेशम मार्ग इसलिए कहते थे, इस मार्ग से प्रमुखतया चीन में बना हुआ रेशम एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में जाता था। रेशम मार्ग न केवल एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ता था, अपितु यह अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्रों को भी चीन से और एशिया से जोड़ता था। यहां रेशम मार्ग का तात्पर्य कोई एक मार्ग नहीं, वो विभिन्न मार्ग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और जिनसे रेशम की यात्रा। इस मार्ग से न केवल व्यापार हुआ, अपितु इसी मार्ग से ईसाई मिशनरी एशिया में आए, इसी मार्ग से मुस्लिम धर्मोपदेशक आए, और इसी मार्ग से बौद्ध प्रचारक भारत से गए। आप देखेंगे
कि ये जो रेशम मार्ग है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी तक इसका खूब प्रयोग होता रहा। इस तरह देख रहे हैं कि रेशम मार्ग ने आज से 2000 साल पहले एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर वस्तुओं लोगों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। भोजन, भोज्य पदार्थ तथा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगमन, ये जो लोग अपने साथ जाते थे, यह दूसरा पहले इतना तीव्रगामी परिवहन नहीं था कि एक दिन गए अगले दिन गए तो वहां साल 2 साल रुकते थे। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी फसलों को लगा के आमतौर पर ही चले जाते थे, तो उस क्षेत्र वाले उस फसल से परिचित हो जाते थे। और आप देखेंगे ये जो फास्ट फूड है, जिसे त्वरित बनने वाले खान पान है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इनका प्रसार भी इसी रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हुआ होगा। और ऐसा माना जा सकता है और ऐसा है कि चीन से नूडल्स जो है यूरोप गए और वहां स्वघैती का निर्माण, स्वघैती एक प्रकार का पास्ता है इटली यूरोप में बनाया जाने वाला, और ये भी है कि अरब से आने वाले यात्री नूडल्स को सिसली ले गए और वहां से स्वघैती का निर्माण हुआ। सिसली ये जो है इटली का ये द्वीप है। इसी तरह जापान और भारत में भी नूडल्स और पास्ता जैसे भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। ये भी इसी तरीके से निश्चित रूप में आए रहे होंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो काफी आपको जानकर आश्चर्य होगा। आलू, शकरकंद, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, मक्का जैसे आज के हमारे बहुउपयोगी खाद्य पदार्थों से 5 शताब्दी पहले हम परिचित नहीं थे। न केवल हम, पूरा विश्व परिचित नहीं था। ये कोलंबस ने जब उन अज्ञात महाद्वीपों की खोज की, जिसे बाद में अमेरिका का नाम दिया गया, वहां इनका प्रचलन था। वो बड़े पैमाने पर वहां खेती होती थी, उपजाऊ जमीन थी। वहां से यह इनका प्रसार विश्व के अन्य क्षेत्रों में। और एक खाद्य पदार्थ पूरे जीवन को कैसे बदल सकता है आप देखेंगे। ये आलू से यूरोप के गरीबों का भोजन ही बदल गया, और न केवल भोजन बदला, उनकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गई और उनके भोजन में, न्यूट्रिशन में सुधार हुआ और उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। उसका एक उदाहरण, आयरलैंड में एक बार एक बीमारी के कारण आलू की फसल नष्ट हो गई, बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए। अमेरिका, ये बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका से विश्व में आए। अमेरिका से तात्पर्य यहां संयुक्त राज्य अमेरिका जो आज देश है उससे केवल नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के समस्त क्षेत्रों से। 16वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय यात्रियों ने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग, अमेरिका को भी खोज लिया और भारत के लिए भी समुद्री मार्ग खोज लिया। इसके पहले व्यापार हिंद महासागर के क्षेत्रों में प्रचलित था और उसका केंद्र भारत था। लेकिन अमेरिका के लिए मार्ग खोज लेने और भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने लगे, इस व्यापार का प्रसार यूरोप और अमेरिका तक हुआ। ये व्यापारी धीरे धीरे यूरोप के लोगों को अमेरिका का विस्तृत क्षेत्र हाथ लग जाने से, बहुत उपजाऊ जमीन हाथ लग जाने से, खनिज संपदा व्यापक हाथ लग जाने से यूरोप में संबंधता बढ़ी और इस अमेरिका ये जाने लगे और व्यापार में इनके प्रसार हुआ यूरोप का साधन आ जाने से, अमेरिका का धन आ जाने से। यूरोप में अमेरिकी धन के बारे में बहुत चर्चाएं थी, खासतौर पर बहुमूल्य धातुएं, मैक्सिको और पेरू में पाई जाने वाली चांदी। अमेरिका के धन के बारे में यूरोप में बहुत चर्चाएं थी। स्पेनिश
और पुर्तगालियों ने धीरे धीरे अमेरिका पर कब्जा करके उपनिवेश बनाना प्रारंभ किया। यह उनकी विजय अमेरिका के मूल निवासियों पर केवल सैनिक हथियारों से नहीं हुई। सैनिक हथियारों का योगदान रहा, लेकिन उससे अधिक योगदान विभिन्न बीमारियों का रहा। चेचक नामक बीमारी, ये सैनिक अपने साथ अमेरिका ले गए। इस बीमारी से उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी, उन्हें दवा भी पता थी, लेकिन अमेरिकन को न इस बीमारी से उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, न दवा का पता। इससे वे इस बीमारी के कारण मरने, और यह बीमारी जहां यूरोपियन पहुंचे वहां भी गई, जहां वो नहीं गए अमेरिकन से अमेरिकन में फैली और पूरे क्षेत्र में लोग इस बीमारी के कारण मरने लगे। न्यू इंग्लैंड, जो अमेरिका में यूरोपियों का एक प्रमुख उपनिवेश था, आज तो अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र है, वहां के एक गवर्नर कहते हैं कि चेचक नामक बीमारी ने यहाँ के लोगों को मौत दे दी और ये हमें हमारी दैवी अधिकार प्राप्त हुआ। चेचक से अमेरिका के मूल निवासियों की मृत्यु के बाद और सैनिक विजय के बाद अमेरिकी क्षेत्रों पर यूरोपियों का प्रसार प्रारंभ हुआ और यूरोप में 19वीं शताब्दी तक बड़े पैमाने पर गरीबी, भूखमरी, असहिष्णुता, मतलब जो असंतुष्ट हैं, जिनसे संतुष्ट नहीं हैं धार्मिक रूप से, उनको उत्पीड़न का प्रचलन है। इन सब चीजों से परेशान होकर बड़ी संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने अफ्रीकी लोगों के माध्यम से और वहां के कुछ बचे हुए लोगों को दास बनाकर वहां खेती प्रारंभ की और उससे एक प्रभुत्व, धन और व्यापार का प्रसार यूरोप और अमेरिका से प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत और चीन विश्व के सबसे धनी देश थे, लेकिन 15वीं शताब्दी से ही चीन ने धीरे धीरे अपने बाह्य संपर्कों को समाप्त किया और बाद में भारत पर इंग्लैंड का कब्जा होने के बाद और अमेरिका की प्रभुत्व संपत्ति प्राप्त पर यूरोपियों के नियंत्रण में आने से, उसका अमेरिका का क्षेत्र और स्रोत आने से धीरे धीरे व्यापार का जो क्षेत्र यूरोप और अमेरिका हो गया, एशिया से। अब प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान वैश्वीकरण, व्यापार पर इस अध्याय में हमने आपको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में उपस्थित समस्त बातों को बताया। मुझे विश्वास है कि इससे इस अध्याय को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी।